नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से एक महीना है जिन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। माह मुहर्रमुल हराम के बारे में सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में रवायत किया है कि माह मुहर्रमुल हराम अल्लाह का महीना है, इसका एहतराम करो, इसकी ताजीम करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह मुहर्रमुल हराम की ताजीम की, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जहन्नुम से उसको बरी फरमा देगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को माह रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद सबसे ज्यादा रोजे जिस महीने के महबूब हैं वो है माह मुहर्रमुल हराम के। फिर माह मुहर्रमुल हराम में सबसे ज्यादा जो रोजे अल्लाह को महबूब हैं वो है पहले अशरा के, यानी यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफली आमाल और नवाफिल जो मुहर्रमुल हराम में अदा किए जाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। तो इसलिए मुहर्रमुल हराम में आपने वही आमाल करने हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। पहला अमल है रोजों का, उसके बाद दूसरा अमल है नवाफिल का और तीसरा अमल है जिक्र फिक्र का। और जो भी दुआएं हम इन रातों में करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होंगी। यहाँ पर मैं एक बात वाज़िह तौर पर कर दूं कि फर्ज इबादत तो हमने करनी ही करनी है, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे और अल्लाह के बीच, वो तो हमने क्रिएट करना ही है। उन इबादत को हमने नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं करना कि आपने नफली इबादत शुरू कर दी और आपने फर्ज इबादत छोड़ दी, ऐसे नहीं आपने करना है। आपने सबसे पहले अपनी फर्ज इबादत को पूरा करना है, उसके बाद आपने नफली इबादत की तरफ जाना है। अब बात करते हैं रोजे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने मुहर्रमुल हराम का चांद देख लिया, जब आपको कंफर्म हो जाए कि माह मुहर्रम का चांद दिख गया है, नजर आ गया है, तो आपने उससे अगले दिन यकम मुहर्रमुल हराम का रोजा लाजमी रखना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर वो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है। हमारा जो साल है वो बेसिकली मुहर्रम से शुरू हो रहा है। तो चाहे आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हम साल का पहला रोजा रख रहे हैं। यकीन मानिए इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। आपने पहला रोजा रखा, यकीन कीजिए आपने अपने लिए पूरे साल के लिए रिज़्क के दरवाजे खुलवा लिए हैं। तो यकम मुहर्रमुल हराम का रोजा रखना ये वो पहला अमल है जो कि आपने करना है, जो कि आपने लाजमी रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने यकम मुहर्रमुल हराम की रात को 8 रकअत नमाज 4 सलामों के साथ पढ़ी और हर बार सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, जब वो 8 रकअत नमाज पढ़कर फारग हो गया और जिक्र फिक्र में मशगूल रहा, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसको बख्शिश का परवाना अता कर देगा। और जिसने ये 8 रकात नफल नमाज पढ़ी वो हर तरह की बलाओं से, आफतों से और बीमारियों से महफूज रहेगा। सिर्फ 20 मिनट का अमल है, अगर आप ये करें तो तकरीबन आधे घंटे की ये इबादत है और साल भर आप बलाओं से, मुसीबतों से, आफतों से और आजमाइशों से महफूज रहेंगे। अब नवाफिल कैसे पढ़ने हैं? आपने मुहर्रम का चांद देखा और यकम मुहर्रमुल हराम की रात हो गई, जब आपने मगरिब की नमाज पढ़ी या फिर सोने से पहले पहले आपने दो दो करके 8 रकअत नमाज यानी कि 4 सलामों के साथ आपने ये पढ़नी है। कोई खास तरीका नहीं है, मामूल के मुताबिक जैसे आम नवाफिल आप अदा करते हैं। बस फर्क क्या आएगा कि सूरत फातिहा के बाद आपने हर रकत में 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यूं दो दो करके आपने
8 रकत नमाज नफल अदा करनी है। और जब आप नवाफिल से फारग हो गए तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने जिक्र फिक्र करना है। अब जिक्र फिक्र क्या करना है? फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, यानी हमने तस्बीह करनी है, हमने हम्द करनी है, हमने इस्तगफार करना है और हमने कुरान पाक की तिलावत करनी है और दुरूद पाक पढ़ना है। यानी कि 4 तरह के जिक्र फिक्र आपने करना है। यानी इन 4 अज़कार से आपने बाहर नहीं निकलना और किसी भी किस्म का वजीफा इसमें शामिल नहीं करना। आपने 8 रकत नमाज नफल पढ़ ली, वहीं पर जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने 100 बार पढ़ना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इसकी तस्बीह 100 बार पढ़नी है। उसके बाद आपने 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद आपने 100 बार पढ़ना है अल्लाहुम्मा अगफिरली, अल्लाहुम्मा अगफिरली, अल्लाहुम्मा अगफिरली, या रब्बना अगफिरली, रब्बना अगफिरली, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अब ये कितनी तरह के अज़कार हो गए? 3। चौथा क्या है? दुरूद व सलाम। तो आपने मुहर्रमुल हराम में आपने एहतमाम करना है दुरूद व सलाम का, यानी इस्तगफार के बाद जो आपने दुरूद व सलाम पढ़ना है, कोशिश करें कि आप दुरूद अहले बैत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, ये दुरूद इब्राहिम का अव्वल हिस्सा है। कम अज कम एक तस्बीह आपने दुरूद अहले बैत की भी करनी है। इसके बाद आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है। कुरान में से जितना आपको आसानी है वो आपने पढ़ना है। कुरान पाक का आप 1 सुपारा भी पढ़ सकते हैं, 2 सुपारे भी पढ़ सकते हैं, 1 रुकू भी पढ़ सकते हैं, 2 रुकू भी पढ़ सकते हैं। ये आपका मामला है और अल्लाह ताला का मामला है। कम अज कम मैंने आपको तादाद बता दी है कि आपने 100 बार हर जिक्र करना है। इसी तरह खवातीन हैं, वो यकम मुहर्रमुल हराम को ये अमल करना चाहती थी लेकिन नापाकी है, अयाम चल रहे हैं, तो वो अगर ये अमल नहीं कर सकी तो जैसे ही वो पाक हो जाएं वो ये अमल कर लें। इसी तरह आप ये अमल करना चाहते थे, आप किसी मजबूरी की वजह से, कोई शरई उज़र की वजह से अगर ये अमल नहीं कर सके, इसके अलावा मुहर्रमुल हराम की जो भी तारीख हो, जो भी रात हो, आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं।